नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 3 मार्च 2026 को लगने वाले चंद्र ग्रहण की। देखिए, पारंपरिक हिंदू मान्यताओं में इसे सिर्फ आसमान में होने वाली एक घटना नहीं माना जाता, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय मौका होता है जिसका असर हम सब पर पड़ता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज्योतिष के जानकारों की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वो कहते हैं 3 मार्च को सभी लोग सावधान हो जाइएगा क्योंकि महाप्रलय आ रहा है। तो जाहिर है इस बात को हल्के में तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। आखिर ऐसा क्या होने वाला है उस दिन? तो आज हम इन 5 चीजों को समझेंगे। सबसे पहले ये चेतावनी आखिर है क्या, फिर ग्रहण का सही समय और सूतक काल कब से कब तक है, कौन कौन सी राशियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, हम सभी को क्या सावधानियां बरतनी हैं, और हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए तो कुछ खास उपाय हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, इसे कोई मामूली ग्रहण नहीं बल्कि एक प्रलयकारी घटना माना जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका असर बहुत गहरा और शक्तिशाली हो सकता है। ये ग्रहण लगभग 3.5 घंटे तक चलेगा। अब ज्योतिष में क्या होता है कि जितनी लंबी अवधि उतना ही शक्तिशाली और दूर तक उसका प्रभाव। तो समझ लीजिए 3.5 घंटे काफी लंबा समय है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी जानकारी पर। यह घटना आखिर होगी कब, समय क्या है, क्योंकि सही समय का पता होना बेहद जरूरी है। तो 3 मार्च 2026 का पूरा शेड्यूल ध्यान से समझ लीजिए। सूतक काल सुबह 9 बजे ही शुरू हो जाएगा। जो असल ग्रहण है वो दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर खत्म होगा। और जैसे ही ग्रहण खत्म होगा सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। और हाँ, ये ग्रहण पूरे भारत में दिखेगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी इसका असर रहेगा। मतलब ये कि जो भी सावधानियां बताई जा रही हैं वो भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। अब देखते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से इसका असर क्या होने वाला है। माना जा रहा है कि ये ग्रहण 5 राशियों के लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किलें ला सकता है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी 5 राशियां हैं जिन्हें इस दौरान बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। चलिए अगली स्लाइड में इसी पर विस्तार से बात करते हैं। तो ये हैं वो 5 राशियां। मेष राशि वालों को खर्चों पर लगाम लगानी होगी। कर्क राशि वालों को पैसों के मामले में नुकसान हो सकता है। सिंह राशि वालों को बहुत संभल कर रहना होगा, चोट लगने का डर है। वृश्चिक राशि वालों को सेहत और करियर दोनों में तनाव झेलना पड़ सकता है। और मीन राशि वालों के बनते बनते काम रुक सकते हैं। अच्छा, अब जब हमने मुश्किलों की बात कर ली तो जाहिर है समाधान भी होंगे। तो चलिए अब उन नियमों पर ध्यान देते हैं जो सूतक काल के दौरान हम सब पर लागू होते हैं। सूतक काल लगते ही यानी सुबह 9 बजे के बाद कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे कि पूजा पाठ या मूर्तियों को छूना। कोई भी नया काम शुरू करने से बचें। घर में कोई भी शुभ काम जैसे मुंडन वगैरह ना करें। खाना पकाने और खाने पर भी रोक होती है, और हो सके तो यात्रा भी टाल दें। और अब बात करते हैं उनकी जिन्हें सबसे ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, यानी गर्भवती महिलाएं। उनके लिए कुछ खास नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वो ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहें। किसी भी नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची या सुई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ग्रहण के दौरान सोना भी मना है। सुरक्षा के लिए पेट पर गेरू लगाने की सलाह दी जाती है और मन में अच्छे विचार रखते हुए मंत्रों का जाप करते रहें। और मंत्र कौन सा जपना है? ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप ग्रहण के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो अंत में बस यही एक चेतावनी याद रखिए, इस ग्रहण को ऐसा वैसा ग्रहण मत समझें, वरना जीवन भर भुगतना होगा। इसका मतलब साफ है, जानकारी रखिए, सतर्क रहिए और बताए गए उपायों का पालन कीजिए। यही सबसे बेहतर तरीका है।